मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी को ये बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है, हमले के बाद इन्फॉर्म किया जाता है। दोस्तों, ये वो शब्द हैं जो पत्रकार रजत शर्मा देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर पत्रकार की भूमिका क्या है दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। लेकिन आप रजत शर्मा के इस ट्वीट को देखें तो उसमें साफ झलक रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से एक पत्रकार का विरोध। राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं से लेकर राहुल को पाकिस्तान ने हीरो क्यों बना दिया और सेना पर सवाल उठाने की क्या जरूरत थी। राहुल गांधी को इन सवालों के माध्यम से बीजेपी की तरफ से डिफेंड करते रजत शर्मा ये पत्रकार कहे जाएंगे या फिर बीजेपी के कोई सदस्य माने जाएंगे, इसकी बहस हम बाद में करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हम इस खबर की पृष्ठभूमि पर चलने से पहले हम आपको बताते हैं कि रजत शर्मा ने ये ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी से कई सारे सवालों का एक जत्था इन्होंने पोस्ट कर रखा है, जिसमें उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं कि उनको इन सब चीजों की जानकारी ही नहीं है। दरअसल अगर हम रजत शर्मा के इस ट्वीट में कही गई बातों की पृष्ठभूमि पर चलें तो रजत शर्मा का जो आधार मानते हैं वो ये है कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार से क्यों सवाल कर लिया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्यों सवाल कर लिया, एस जयशंकर के एक वायरल बयान को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी स्पष्ट रूप से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं रजत शर्मा की इस तरीके से सरकार की भक्ति के और भी सारे ट्वीट और भी सारे उनके कारनामे दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं इस पूरी स्टोरी की पृष्ठभूमि पर। क्यों रजत शर्मा ने ये सारी बातें कही हैं, वो समझने के लिए दोस्तों आपको समझना होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान जिसको लेकर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। ऐसे में हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के लोग तो इन सवालों का जवाब देने के लिए मंच छोड़कर इधर उधर मतलब भटक रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब क्या देना चाहिए। ऐसे में लगाया गया है फ्रंट वॉरियर्स को इस मुद्दे को संभालने के लिए, पत्रकारों को इस मुद्दे को संभालने के लिए गया है, टीम में उन्हें आगे रखा गया है, जिसका उदाहरण आप रजत शर्मा के तरीके से देख रहे हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक बयान में स्पष्ट रूप से कहा है ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने से पहले कि हम पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने वाले हैं, उनको नेस्तनाबूद करने वाले हैं। इसकी सूचना हमने ऑपरेशन को शुरू करने से पहले पाकिस्तान को दे दी थी। इसी बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से बीजेपी को घेर चुकी है, या यूं कहें तो बीजेपी इस मामले पर पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इस बयान को हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ बीजेपी ने यह भी कहा है, मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि यह बयान दरअसल एस जयशंकर ने नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों, जो एएनआई के द्वारा रिपोर्ट की गई खबर है उसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी हैड सेंट मैसेज टू पाकिस्तान सेइंग वी आर स्ट्राइकिंग एट टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉट मिलिट्री एंड द मिलिट्री हैज एन ऑप्शन टू स्टैंड आउट एंड नॉट इंटरफियर। अब ये इस बयान से मुकर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, या फिर ये बयान उनके मुंह से गलती से निकल गया है, या फिर वो कहना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और गए हैं, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को बुरी तरीके से घेर लिया है। राहुल गांधी ने सवालों की एक झड़ी लगा दी है। राहुल गांधी ने पूछा है कि आखिर विदेश मंत्री के इस बयान से भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा, क्या भारत को किसी एयरफोर्स के कोई नुकसान उठाना पड़ा, कोई आर्थिक हानि हुई, या फिर इस ऑपरेशन में इस जानकारी को लीक करने से या विदेश मंत्री के द्वारा पाकिस्तान को पहले से सूचित करने से भारत को कोई नुकसान हुआ। इन सारे सवालों को बीजेपी से ज्यादा पहले आप देखें तो पत्रकारों के द्वारा जवाब दिया जा रहा है, और अगर जवाब नहीं भी बन रहा है तो वो राहुल गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल राहुल गांधी को तो कुछ आता जाता ही नहीं है। रजत शर्मा के इस बयान से दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप भी हैरान हो गए होंगे। फिलहाल एक बार मैं उनका बयान फिर से आपको सुनाता हूं। रजत शर्मा कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी को यह बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है, तो ऑपरेशंस के बाद जवाब दिया जाता है। लेकिन आप
विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातों पर ध्यान दे, बयान पर ध्यान दे, तो उसमें वो कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को सूचना दी। ये यहाँ पर रजत शर्मा जिस आधार पर बीजेपी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो यहाँ पर लगभग फेल होता दिखाई दे रहा है। हाँ, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ऐसे निशाना बना रहे हैं जैसे कि वो कोई बीजेपी के खुद कोई प्रवक्ता हो। रजत शर्मा इस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। हालांकि ऐसा आरोप रजत शर्मा पर अक्सर लगता रहता है। ऐसे कुछ सिलसिलेवार दो चार मामलों को मैं आपके सामने दोस्तों रखने वाला हूं कि कब किन किन मामलों पर रजत शर्मा बीजेपी के पक्षधर के तरीके से देखा गया है। तो 2024 के मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू रजत शर्मा ने लिया था। इस इंटरव्यू में रजत शर्मा ने स्पष्ट रूप से राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कि एक आईटी सेल के ट्रोलर्स लोग राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए करते हैं। बीजेपी आईटी सेल के पेड ट्रोलर्स उन्हें निशाना बनाने के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल रजत शर्मा ने पीएम मोदी के सामने ऑन द एयर लाइव स्ट्रीम पर किया था। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी 4 जून को इटली चले जाएंगे जब मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इसके साथ ही रजत शर्मा का एक प्रशंसा वाला ट्वीट भी 2024 के दिसंबर में वायरल हुआ था, जिसमें रजत शर्मा स्पष्ट रूप से मोदी जी की जमकर तारीफ कर रहे थे। उनका एक स्पीच अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करके वो कहते हैं कि आज नरेंद्र मोदी ने कमाल का भाषण दिया है, वन ऑफ हिज द बेस्ट स्पीचेस, भिगो भिगो के मारा है। संविधान को लेकर कांग्रेस की ऐसी धुलाई पहले कभी नहीं देखी। रजत शर्मा के ये ट्वीट से कोई ये नहीं बता सकता कि ये पत्रकार है या फिर बीजेपी के प्रवक्ता हैं या बीजेपी के कोई समर्थक हैं। एक और मामला देखें तो भाजपा के नेताओं के साथ इनके जो पुराने संबंध है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग इनसे सवाल पूछते रहते हैं। रजत शर्मा से उनकी मोदी भक्ति या बीजेपी की तरफदारी को लेकर उनसे सवाल पूछते रहते हैं। अरुण जेटली हो, अमित शाह हो या फिर दूसरे बीजेपी के नेता हो, जिस तरीके से उनकी नजदीकियों के तमाम तस्वीरें आती है उसको लेकर भी लोग सवाल उनसे पूछते हैं। वो अमित शाह से भी समय समय पर मिलते रहे हैं। 2015 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिलवाया गया था, जिसका लोगों का आरोप है कि पहले इनको ये पुरस्कार मिलने नहीं वाला था, लिस्ट में इनका नाम तय नहीं था, लेकिन बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों की वजह से इनका नाम उस लिस्ट में जुड़ गया था। दोस्तों, ये रजत शर्मा का जो बिहेवियर है इसको लेकर लोग समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं। खैर, ऐसी एंकरों की, ऐसे पत्रकारों की फेहरिस्त है हमारे समाज में। बिना आधार के सरकार को डिफेंड करने का और सरकार को प्रतिपक्ष के या जनता के सवालों से बचाने की इस प्रवृत्ति पर दोस्तों आप इन पत्रकारों को क्या कहना चाहेंगे, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस निरंतर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।